तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड की ओर से पलामू डीसी ऑफिस की तरफ से आपका निकला है। 2 पोस्ट पे निकला है, शिक्षक पे 1 पोस्ट है और गृहपति पे आपका 1 पोस्ट है। याद रखिएगा यह भर्ती जो है वो आपका 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकला है और वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाएगा। यानी 1 साल के बाद जो है आपका कार्य देखा जाएगा कि आप किस तरह से कार्य किए हैं, तो उसके मूल्यांकन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन जो है वो आगे विस्तार किया जाएगा, बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन अभी याद रखिएगा आपका 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसमें भर्ती होंगी, 2 पोस्ट पे, शिक्षक पे और गृहपति के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सैलरी का। तो शिक्षक के लिए जो है आपका 17,640 रुपए पर मंथ का सैलरी दिया जाएगा और गृहपति में आपका 16,188 रुपए के हिसाब से जो है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन का अगर बात करते हो तो शिक्षक के लिए आपका ग्रेजुएशन रहेगा और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर डीएलएड या बीएड और टेट अगर होगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और गृहपति के लिए आपका ग्रेजुएशन रहेगा। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, बीएससी, बीकॉम, बीए सभी आवेदन कर सकते हैं। यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से अगर किसी का ग्रेजुएशन स्नातक कंप्लीट हो चुका है तो वो इन दोनों पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। और शिक्षक के लिए याद रखेगा आपका डीएलएड और बीएड और टेट जैसे आपका पास सर्टिफिकेट होना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम या लिखित परीक्षा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरिट के आधार पर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन में उसने जो परसेंटेज लाया है, जो मार्क्स लाया है, उसके आधार पर इसमें जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। यानी जिसका ग्रेजुएशन में जो है अच्छा परसेंटेज होगा उनका जो इसमें सिलेक्शन पाने का जो है चांसेस बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का नाम आएगा उन सभी को जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर बुलाया जाएगा और सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर जो इसमें सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। एज लिमिट का बात करें तो देखिए मिनिमम एज आपका 21 साल और मैक्सिमम एज 35 साल रहेगा। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 1 अगस्त 2024 के अनुसार मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 35 साल जो है आपका कैलकुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ओबीसी वाले को 2 साल का, महिला को 3 साल का, एससी एसटी वाले को 5 साल का और पीएच अर्थात दिव्यांग कैंडिडेट को जो है 10 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए बात करें इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.palamu.nic.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। बात करते हैं इसका एप्लीकेशन डेट का। तो देखिए इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 30 सितंबर 2024 है। यानी 30 सितंबर 2024 तक जो है आपको हर हालत में इसमें अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन मोड पे ये अप्लाई होगा, यानी मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन मोड पे अप्लाई नहीं है इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो स्क्रीन पे आप जो एड्रेस देख पा रहे हैं, इसी एड्रेस पे आपको जो है आपके फॉर्म को जो है ऑफलाइन तरीके से स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेजना पड़ेगा। याद रखिएगा ऑनलाइन ऑप्शन इसके लिए नहीं रखा गया है। क्लियर है। चलिए अब बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स का। तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो उसको याद रखिएगा। आपका जितने भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, सबका जो मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा। डीएलएड, बीएड, टेट का आपके पास सर्टिफिकेट लगेगा। जाति, आवासीय आय का सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा जाति, आवासीय और आय जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे उन तीनों को जो है तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा उन सभी को। ठीक है, आपके पास जो है पासपोर्ट साइज का कलर फोटो का जरूरत पड़ेगा और फोटो जो है आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।